हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। दो घनों इनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। इसमें अवधारणा यहाँ से, क्योंकि इसमें हमें दो घन दिए गए हैं, तो घन, तो यहाँ पर हम जानते हैं घन क्या होता है। घन जिसकी सभी कोरें बराबर हों, जिसकी सभी कोरें समान हो, ये कहलाता है समान है, ये कहलाता है घन। तो जो घनाभ बनेगा, घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई कामा चौड़ाई तथा ऊंचाई भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, ये होता है घनाभ। घनाभ हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है, यहाँ पर घन का आयतन ये हमें ज्ञात करना होता है। तो हम लिख देते हैं भुजा का क्यूब। जो भुजा होगी उसका क्यूब होगा, वो घनाभ का आयतन होगा घन का। और घनाभ का जो पृष्ठ होता है, घनाभ का पृष्ठ ये होता है दो ब्रैकेट में, फिर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे LB प्लस BH प्लस LH। इस प्रकार से भी हम संपूर्ण पृष्ठ इसका ज्ञात कर लेते हैं। और जब हम घन दो मिलाते हैं, दो घनों को जोड़ते हैं, घन प्लस घन अगर हम जोड़ेंगे तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी वो होती है घनाभ। तो इन सभी अवधारणाओं का प्रयोग करके हम इसको हल करते हैं और पृष्ठ इसका हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है यहाँ पर आयतन, जो घन है उसका 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आयतन होता है भुजा का क्यूब बराबर, यहाँ दिया है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर उसका क्यूब लिख दें, तो हमें भुजा इसकी मिल गई, भुजा हो गई भुजा, या इसको हम लिख सकते हैं कोर या भुजा, ये हमें प्राप्त हुई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो घनाभ बनेगा, तो घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी, लंबाई अर्थात L बराबर हो जाएगी 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई इसकी यानी B 4 सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो घनाभ का पृष्ठ हम निकाल लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई में हम मान रख लेंगे और इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 8 गुणा में 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 गुणा 32 प्लस 16 और प्लस 32। तो ये हो गया हमारे पास 2 32 64 प्लस के 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80। तो इसका जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 160
सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। और हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।